Assalamu alaikum, my dear learners. Students, I am Mohammad Tahir, teacher, Zone Chamkot, District Kupwara. स्टूडेंट्स, हम पिछले लेसन में हमने पढ़ा था कंबस्चन एंड फ्लेम। उसी लेसन को हम कंटिन्यू कर रहे हैं इस लेसन में भी, इस वीडियो में। तो पिछले लेसन में हमने क्या पढ़ा? कंबस्चन, फ्यूल और फ्लेम के बारे में। कंबस्चन एंड फ्लेम, लेसन का नाम है कंबस्चन, फ्यूल एंड फ्लेम, हमने देखा। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हाउ डू वी कंट्रोल फायर। आप अपनी बुक पे पेज नंबर 83 पे देख सकते हैं कि यहाँ पे आपका ये लेसन लिखा हुआ है। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, हम एक दो पॉइंट्स और देखेंगे स्टूडेंट्स कि कोई भी चीज़ जो होती है आग कैसे पकड़ लेती है। तो इसको हम डिफ़ाइन करेंगे इग्निशन टेम्परेचर। इग्निशन टेम्परेचर, हर एक जो भी कंबस्चन होता है उसका एक टेम्परेचर होता है, आग पकड़ने का एक दर्जा हरारत होता है, उसको कहते हैं हम टेम्परेचर। द लोवेस्ट टेम्परेचर एट विच ए सबस्टेंस कैचेस फायर इज कॉल्ड इट्स इग्निशन टेम्परेचर। उसको हम कहेंगे इग्निशन टेम्परेचर। सबसे कम, द लोवेस्ट टेम्परेचर, यहाँ पे आप देख सकते हैं आपकी बुक पे लिखी हुई है एक छोटी सी डिफिनेशन। पेज नंबर 81 पे है, ये डेफिनेशन लिखी हुई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं द लोवेस्ट टेम्परेचर एट विच ए सबस्टेंस कैचेस फायर इज कॉल्ड इट्स इग्निशन टेम्परेचर। तो स्टूडेंट्स, हम देख सकते हैं कि यही इग्निशन टेम्परेचर जो होता है, इसकी वजह से हर एक कोई भी चीज़ जो होती है वो आग पकड़ सकती है। तो इसमें हम इस लेसन में हम देखेंगे कि हाउ डू वी कंट्रोल फायर। यू मस्ट हैव सीन और हर्ड अ फायर ब्रेकिंग आउट इन होम्स, शॉप्स एंड फैक्ट्रीज। इफ़ यू हर्ड सच एन एक्सीडेंट, राइट ए शॉर्ट डिस्क्रिप्शन इन योर नोटबुक। आल्सो शेयर द एक्सपीरियंस विद योर क्लासमेट्स। इसमें लिखा है कि अगर आपने कहीं पे आग लगने के बारे में आप सुना है अपने घरों में या शॉप्स में या फैक्ट्रीज़ में या अपने आसपास कहीं पड़ोस में, तो आप उस एक्सीडेंट के बारे में अपनी कॉपी में कुछ लिखिए और वो एक्सपीरियंस आप अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर करिए। और सबसे ज़रूरी बात क्या करनी है, आपको फायर सर्विस, फायर ब्रिगेड का जो फ़ोन नंबर होता है वो आपने कलेक्ट करके अपने घर में रखना है। जब भी अगर कोई खुदा न करे ऐसा कोई वक्त आ जाए कि कहीं पर आग लग जाए, तो आपको सबसे पहले काम जो करना है वो सबसे पहले क्या करना है आपको, टू कॉल द फायर सर्विस। इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट ऑल ऑफ अस नो द फ़ोन नंबर ऑफ fire service. Does your city, town or have a fire brigade station? Yes, we have. When a fire brigade arrives, what does it do? जब भी फायर ब्रिगेड पहुंचती है, जब भी वो फायर ब्रिगेड वाले गाड़ी पहुंचती है, तो वो क्या करती है? इट पोर्स वाटर ऑन द फायर। वाटर कूल्स द कंबस्टिबल मटेरियल सो दैट द टेम्परेचर इज ब्रॉट बिलो इट्स इग्निशन टेम्परेचर। यहाँ पे हम देखेंगे इग्निशन टेम्परेचर, हमें अब समझ में आएगा कि क्या होता है। वाटर कूल्स द कंबस्टिबल मटेरियल, पानी जो होता है वो जो जलने वाली चीज़ होती है उसको कूल करता है, उसको ठंडा करता है। सो दैट इट्स टेम्परेचर इज़ ब्रॉट बिलो इट्स इग्निशन टेम्परेचर, ताकि उसका जो टेम्परेचर है वो उस मटेरियल के इग्निशन टेम्परेचर से कम किया जाए। दिस प्रिवेंट्स द फायर फ्राम स्प्रेडिंग, तो इस तरीके से आग स्प्रेड होने से बच सकती है। वाटर वेपर्स आल्सो सराउंड the combustible material, helping in cutting off the supply of air so the fire is extinguished. You have learned that there are 3 essential requirements for producing fire. हमने पढ़ा कि 3 चीज़ें ज़रूरी होती हैं जो आग को पैदा करती हैं। सबसे पहले फ्यूल, these are fuel, air to supply oxygen and heat to raise the temperature of the fuel beyond the ignition temperature. फ्यूल और एयर, और तीसरी चीज़ है हीट, उसका जो टेम्परेचर इग्निशन टेम्परेचर से ज़्यादा कर देती है। फायर कैन बी कंट्रोल्ड बाय रिमूविंग वन और मोर ऑफ दीज रिक्वायरमेंट्स। द जॉब ऑफ ए फायर एक्सटिंग्विशर इज टू कट द
the supply of air or to bring down the temperature of the fuel or both. तो फायर मैन जो होते हैं उनका सबसे पहले ज़रूरी काम क्या होता है कि वो इन चीज़ों की सप्लाई को कम करें, सप्लाई ऑफ एयर को कट कर दें। और दूसरा काम उनका ये होता है कि वो जो फ्यूल है उसका टेम्परेचर डाउन करें ताकि फायर कंट्रोल में जल्दी आ सके। नोट दैट द फ्यूल इन मोस्ट केसेस कैन नॉट बी लिमिटेड। इफ़ फॉर इंस्टेंस इफ बिल्डिंग कैचेज फायर द होल बिल्डिंग इज़ द फ्यूल। अगर कहीं पर कोई बिल्डिंग में आग लग जाती है तो पूरी बिल्डिंग क्या बन जाती है उस टाइम, वो फ्यूल होती है। तो ये इतना आसान नहीं होता कि उस पूरी बिल्डिंग से उस फ्यूल को हटाना। द मोस्ट कॉमन फायर एक्सटिंग्विशर इज़ वाटर। हमारे पास जो सबसे आम फायर एक्सटिंग्विशर फायर को ख़त्म करने वाली कोई चीज़ होती है तो वो क्या है, वाटर। बट यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखनी है स्टूडेंट्स, बट वाटर वर्क्स ओनली व्हेन थिंग्स लाइक वुड एंड पेपर आर ऑन फायर। इफ़ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स इज ऑन फायर, वाटर may conduct electricity and harm those trying to douse the fire। पानी हम आग पर तब फेंक सकते हैं जब लकड़ी या पेपर जैसी चीज़ें को आग लगी होगी। तो अगर हमारे कहीं पर इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स आर ऑन फायर तो वी कैन नॉट यूज़ वाटर एज कंडक्टर ऑफ एज द वाट वी नो वाटर इज द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये हार्म कर सकता है, ये नुकसान पहुंचा सकता है और ज़्यादा मतलब उस जहाँ पर आग लगी है वहाँ पर भी नुकसान दे सकता है और फायरमैन जो होते हैं उनको भी ये नुकसान कर सकता है। वाटर इज़ नॉट सूटेबल फॉर फायर्स इन्वॉल्विंग ऑयल एंड पेट्रोल। स्टूडेंट्स एक और बात याद रखनी है हमें कि हमें पानी वहाँ पर भी इस्तेमाल नहीं करना है जहाँ पर ऑयल और पेट्रोल में अगर आग लगी हो उसकी वजह से, या उस जगह पर जहाँ पर ऑयल या पेट्रोल होता है वहाँ पर हम पानी डालकर आग को एक्सटिंग्विश नहीं कर सकते, क्योंकि वी नो दैट द वाटर इज़ हैवियर देन ऑयल। वाटर जो होता है ये ऑयल से हैवी होता है, इसका ये उससे ज़्यादा भारी होता है। सो इट सिंक्स बिलो। तो भारी चीज़ जो होती है वो नीचे डूब जाती है, तो ये तेल के नीचे डूब जाएगा और तेल जो है वो ऊपर आ सकता है। एंड ऑयल कीप्स बर्निंग ऑन टॉप, और ऊपर आके ऑयल क्या करता रहेगा, जलता रहेगा। तो इन चीज़ों का हमें बहुत ध्यान रखना है कि अगर हमारे आसपास खुदा ना करे कहीं आग लग जाए तो ये चीज़ें जो हैं हमारे जहन में होनी चाहिए उस टाइम। सबसे पहले हमें फायर सर्विस को कॉल करनी चाहिए, उसके बाद हमें देखना चाहिए कि ये आग अगर कहीं पर इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स हैं तो उनको हटाना है, वहाँ से आपने पावर सप्लाई कम करनी है और एयर की सप्लाई को भी कंट्रोल करने की कोशिश करनी है। ऐसे काम आपने करने हैं। फॉर फायर्स इन्वॉल्विंग इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स एंड इनफ्लेमेबल मटेरियल लाइक पेट्रोल, कार्बन डाइऑक्साइड इज़ द बेस्ट एक्सटिंग्विशर। स्टूडेंट्स हम देखेंगे कि इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस क्या होते हैं। द सब्सटेंसेस वो सब्सटेंस जो बहुत कम इग्निशन टेम्परेचर पर भी आग पकड़ सकते हैं, दे आर कॉल्ड इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस। लाइक पेट्रोल जो होता है वो बहुत, उसका जो इग्निशन टेम्परेचर होता है वो बहुत कम होता है, वो जल्दी से आग पकड़ लेता है। या CNG होती है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, कंप्रेसर नेचुरल गैस जिसको हम कहते हैं। इन चीज़ों को हम अगर एक्सटिंग्विश करेंगे, आग एक्सटिंग्विश करने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पर हमें किसका इस्तेमाल करना है, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड बीइंग हैवियर देन ऑक्सीजन कवर्स द फायर लाइक ए ब्लैंकेट। कार्बन डाइऑक्साइड जैसे कि ऑक्सीजन से थोड़ा हैवी होती है, इसलिए ये आग को एक ब्लैंकेट की तरह लपेट लेती है। तो जो जहाँ पर फ्यूल और ऑक्सीजन का कंटैक्ट जो होता है वो ख़त्म हो जाता है, तो वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड बीच में नॉन कंडक्टर ऑफ फायर जो है उसका रोल अदा करती है। Since the contact between the fuel and oxygen is cut off, the fire is controlled. The added advantage of carbon dioxide that is most cause it in most cases it does not harm the electrical equipments. तो अब हम देखेंगे यहाँ पे टाइप्स ऑफ कंबस्टन। हमारे पास कंबस्टन्स की बहुत सारी टाइप्स होती हैं, जैसे कि एक हमारे पास है रैपिड कंबस्टन। We find that gas burns rapidly and produces heat and light. Such combustion is known as rapid combustion. इन combustion को हम क्या कहते हैं, rapid combustion.
एक और टाइप है कंबस्टन की, द टाइप ऑफ कंबस्टन इन विच मटेरियल सडनली बर्स्ट्स इनटू फ्लेम विदाउट द एप्लीकेशन ऑफ एनी अपेरेंट काज इज कॉल्ड स्पॉन्टेनियस कंबस्टन। ये दो कंबस्टन की टाइप्स हैं, ये आप अपनी बुक पर देख सकते हैं। अगर हम इसको बार बार पढ़ेंगे तो स्टूडेंट्स वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, उसके बाद इसको अपलोड करने में बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि आपको पता ही है कि हमारे यहाँ पे 2G सर्विस है, तो इस पर हम इतनी लंबी वीडियो को अपलोड नहीं कर सकते। तो यहाँ पे आपके छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं स्टूडेंट्स, ये आप अपनी कॉपी पे लिखने की कोशिश करेंगे। व्हाट इज़ कंबस्टन, कंबस्टन क्या होता है, जैसे कि हम पढ़ चुके हैं इस लेसन में। आप लिखेंगे द प्रोसेस ऑफ बर्निंग ऑफ समथिंग इज़ कॉल्ड कंबस्टन। या इस बुक में आपकी एक और डिफिनेशन भी लिखी हुई है, आप वो भी लिख सकते हैं। नेम सम कंबस्टिबल सब्सटेंसेस, कुछ कंबस्टिबल जो चीज़ें जलती हैं उनके नाम बताइए, जैसे वुड, पेपर या कोई भी फ्यूल जो आग पकड़ लेता हो उसको हम कहते हैं कंबस्टिबल सब्सटेंस। व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंबस्टन, और आप अभी ये भी जो हमने पढ़ी डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंबस्टन ये क्या होती है, गिव एग्जांपल। और उसके अलावा एक और क्वेश्चन है यहाँ पे, आप देख सकते हैं। व्हाट इज़ इग्निशन टेम्परेचर, इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है। इग्निशन टेम्परेचर मीन्स द लोवेस्ट टेम्परेचर एट विच ए सब्सटेंस कैचेस फायर इज़ कॉल्ड इग्निशन टेम्परेचर। तो नेक्स्ट लेसन में हम थर्ड पार्ट और जो इसका आखिरी पार्ट होगा उसमें हम पढ़ेंगे फ्लेम के बारे में और फ्यूल के बारे में। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें और अपनी बुक खोलकर इस पर इसको रिवाइज़ करें और ये क्वेश्चन अपनी कॉपी पे लिखें। हम तीसरे और आखिरी लेसन के साथ इंशाल्लाह जल्दी हाज़िर हो जाएंगे। थैंक यू सो मच।